नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी। मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन नंबर 51 आया हुआ है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। इनमें से एजुकेशन विषय के लिए भी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, साथ ही बीएड के लिए वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो मैं जो बीएड का, जिसका कोड 60 है, उस पेपर की तैयारी शुरू करा रही हूँ, जिस क्रम में मेरा आज ये पहला वीडियो है। और इसमें मैं पहले जो विषय ले रही हूँ वो ले रही हूँ एजुकेशनल रिसर्च। क्योंकि इसका फॉर्म अभी भरवाया जा रहा है, इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 23 अगस्त है और सबमिशन की लास्ट डेट 25 अगस्त है। तो हो सकता है जल्दी ही इसका 3 से 4 मंथ्स में एग्जाम्स का कभी भी कंडक्ट होने का हो जाए। तो अभी से अगर हम तैयारी शुरू करेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा, फिर रिविज़न के लिए भी हमें समय मिल जाएगा। इस क्रम में मैं पहला जो आपका टॉपिक ले रही हूँ वो एजुकेशन रिसर्च से है, और इसका जो फर्स्ट सिलेबस में मेंशन है वो है मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसर्च? रिसर्च क्या है? नॉर्मली जब हम रिसर्च शब्द को पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो री प्लस सर्च है, यानी किसी भी चीज को दोबारा खोजना। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। रिसर्च का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी दोबारा खोजना, बल्कि रिसर्च का क्या मतलब है? रिसर्च का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार। या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। इसके अलावा इसका एक और मीनिंग हम कह सकते हैं, जो कि है यूथ क्रिएशन ऑफ न्यू थ्योरीज, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज फ्रॉम द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी जो पहले से आपके अंदर ज्ञान है, जो चीजों के बारे में आपको ज्ञान है, उसी से आप नए ज्ञान का विस्तार करना, नया ज्ञान खोजना, नए कंसेप्ट निकालना, नई थ्योरीज को खोज करना, वो कहलाता है रिसर्च। यानी जो आप पहले से नॉलेज रखते हैं, उस नॉलेज का उपयोग करके आप नई सिचुएशंस में जब कुछ नया क्रिएटिव खोजते हैं तो वो कहलाता है रिसर्च। फिर इनोवेशन भी हो सकता है। ये सभी जो है वो रिसर्च के मीनिंग में आते हैं। अब क्योंकि हम बार बार इसमें नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो एक बार नॉलेज को देख लेते हैं कि नॉलेज क्या है। व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान क्या है? ज्ञान की बातें बहुत करते हैं कि हाँ, बार बार हम कह रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज है, एंड सो मैनी थिंग्स अबाउट नॉलेज। बेसिकली नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है? प्लेटो ने जो है 3 चीजें बताई हैं ज्ञान के बारे में। जस्टिफाइड, दूसरा है ट्रू, और तीसरा है बिलीफ। इन्होंने 3 चीजें बोली हैं। जस्टिफाइड की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा ज्ञान जिसे प्रूव किया जा सके। जस्टिफाइड की अगर हम बात करते हैं तो जिसे प्रूव किया जा सकते, और जो ट्रू है वो क्या है? फैक्ट, जो किसी भी सिचुएशन में कभी भी है, सत्य है। जो फैक्ट है वही क्या है? ट्रू है। तीसरी बात है बिलीफ। बिलीफ क्या है? बिलीफ को भी ये कहा है कि वह चीज जिसको प्रूव कर सकते हैं वो क्या है? बिलीफ है।
यानी जिसके बाद एक विश्वास कायम हो जाता है, यानी जो वेरीफाइड हो जाता है, वो क्या है, बिलीफ है। यानी इन्होंने बात क्या है, कहा है कि जो ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी नॉलेज, ऐसा कोई भी तथ्य या ज्ञान के रूप में हो सकता है जिसको प्रूव किया जा सके, जो फैक्चुअल हो और जिसे वेरीफाइड किया जा सके, यानी जो विश्वास में बदला जा सके, वह निश्चित रूप से सत्य है। वो क्या है, वो ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार का बताया है इन्होंने, एक तो होती है प्रायर नॉलेज, दूसरी होती है पोस्टीरियर नॉलेज। प्रायर नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, जो कि व्यक्ति के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करता है। कुछ चीजें उसमें बाय बर्थ होती हैं जो कि हेरेडिटी से उसे मिलती हैं, या कुछ वो परिस्थितियों को देखकर सीख जाता है, तो वो प्रायर नॉलेज से संबंधित है, जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसने सीखा, जिसको उसे किसी ने पढ़ाया नहीं, तो वो प्रायर नॉलेज से संबंधित हो गया। और पोस्टीरियर नॉलेज में आ जाता है वो ज्ञान जो कि पूर्व ज्ञान के आधार पर तर्क वितर्क करके लिया जाता है, वो आ जाता है पोस्टीरियर नॉलेज में। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज की, ये जो ज्ञान है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज, सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है? सोर्सेज ऑफ नॉलेज को चार पार्ट्स में बता सकते हैं। सबसे पहला लर्न्ड एक्टिविटी, लर्न्ड अथॉरिटी, सेकंड आ जाता है आपका ट्रेडिशनल, थर्ड आ जाता है एक्सपीरियंस, और फोर्थ आ जाता है साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले बात करेंगे लर्न्ड अथॉरिटी, यानी ऐसा ज्ञान जो किसी के द्वारा सीखा जाए, जैसे टीचर जो कि पहले से ज्ञानी है, उसके द्वारा जो ज्ञान लिया जाता है, सीखा जाता है, वो आ जाता है पहली वाले सोर्सेज में, लर्न्ड अथॉरिटी में। दूसरा है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिला आ रहा है, या हम अपने घर से, परिवार से, पेरेंट्स से, इन सब चीज से सीखते हैं, वो आ जाता है ट्रेडिशन। जो पहले से ही परंपराएं चली आ रही हैं, उसको देखकर जो चीजें हम सीखते हैं वो ट्रेडिशनल में आ जाता है। तीसरा आता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो हम अनुभव करके सीखते हैं, जिसमें हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो लर्निंग होती है वो एक्सपीरियंस वाले में आ जाती है। फोर्थ आ जाता है साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड में कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा लर्निंग, जैसे एम्पिरिसिज्म, रेशनलिज्म। एम्पिरिसिज्म में कौन सा आता है, इसके दो पार्ट्स हैं। साइंटिफिक में, एम्पिरिसिज्म में वो ज्ञान आता है जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव करके सीखा जाता है, इंद्रिय जनित ज्ञान जो कहें, एक तरीके से इसको कहेंगे हम, जो कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू में प्राप्त होता है अपनी सेंसेस के द्वारा, वो एम्पिरिसिज्म में आता है। इसके बारे में जॉन लॉक ने एक स्टेटमेंट कहा है कि जो ह्यूमन बीइंग का मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट के समान है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी सेंसेस के माध्यम से उस पर ज्ञान अर्जित किया जाता है। इसके बाद आता है रेशनलिज्म, रेशनलिज्म में जहाँ बात की जाती है तर्क वितर्क की, यानी ऐसा ज्ञान, इट इंक्लूड मेंटल रिफ्लेक्शन, जिसमें व्यक्ति का मेंटल रिफ्लेक्शन, यानी किस तथ्य पर, किस फैक्ट पर आपके क्या विचार हैं, आपका रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इस टाइप का जो नॉलेज है, जिस पर आप लॉजिकली सोचते हैं, विचार करते हैं, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो कहलाता है रेशनलिज्म के प्रोसेस के थ्रू। एक और तीसरा होता है फिडिसिज्म, अब फिडिसिज्म में क्या आता है, फिडिसिज्म में आता है इट इम्प्लाइज द यूज ऑफ आवर बिलीव्स, यानी जो चीज हम पहले से, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो चीज हमारे मन में धारणाएं बन चुकी हैं, विश्वास बन चुके हैं, उनको हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ये आता है फिडिसिज्म में। इसमें रिलीजन इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस केस, यानी फिडिसिज्म में रिलीजन के जो मान्यताएं हैं,
बिलीफ्स हैं जो बताए गए हैं, उनको हम कब कब किस किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, वो आ जाता है फिटिसिज्म में। तो ये हमने बात की सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है, रिसर्च है, रिसर्च जिस प्रश्न को लेकर की जाती है, जिस समस्या को लेकर की जाती है, उसके बारे में विचार करते हैं कि किस प्रकार से हमें पता चल पाता है या हम कैसे पहचानते हैं कि हमें किस पर रिसर्च करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि रिसर्च कब होती है। रिसर्च कब करेगा व्यक्ति? जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कहां से आती है? जब उसके माइंड में टेंशन क्रिएट कर दे, यानी ऐसी कोई भी सिचुएशन जो किसी ह्यूमन बीइंग के माइंड में टेंशन क्रिएट कर दे। ये टेंशन दो फॉर्म में हो सकती है, क्यूरियस भी हो सकती है, यानी कोई समस्या, कोई चीज है, किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, या कोई प्रभाव है जिसका अध्ययन करने का कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यूरियस टाइप ही, लेकिन इसका फॉर्म बदल गया। तो इस टोटल सिचुएशन में, यानी जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम है जो टेंशन क्रिएट कर रही है, जो इन कारणों से हो सकती है, इन फॉर्म्स में हो सकती है, इसका समाधान ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ती है? रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिन पर हमारी रिसर्च की जाती है। बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन हम एक जनरल फॉर्म में समझने का प्रयास करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। सबसे पहला टाइप है ऐसे प्रश्न whose answer has been given, यानी पहले जिनका आंसर दिया जा चुका है बट वी डोंट नो, लेकिन हमें नहीं पता उसका क्या है आंसर। यानी ऐसे प्रश्न जिनका आंसर पहले से दिया गया है लेकिन उसके बारे में हम अवेयरनेस नहीं है, तो क्योंकि दिया गया जा चुका है तो इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही सॉल्व है प्रॉब्लम। दूसरा है ऐसे प्रश्न whose answer cannot be given, जिनका उत्तर ही नहीं दिया जा सकता। यानी प्रॉब्लम कैसी हो गई? इलॉजिकल टाइप के प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर ही नहीं दिया जा सकता। और तीसरे whose answer is not given till now, जिनका आंसर अभी तक नहीं दिया गया है बट इट कैन बी डन बाय ह्यूमन बीइंग, यानी जिनका उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है लेकिन ह्यूमन बीइंग के द्वारा उनका आंसर खोजा जा सकता है, दिया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, तो इन तीन प्रकार के प्रश्नों में से पहली सिचुएशन कह रही है कि जी प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल चुका है, कोई जरूरत नहीं है इसे खोजने की, भले ही हमें नहीं पता है लेकिन उत्तर दिया जा चुका है। दूसरी सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये कहा जा रहा है कि नहीं, समस्या ऐसी जिसका कोई समाधान नहीं दिया जा सकता, मीन्स क्या, वो प्रॉब्लम ही इलॉजिकल है, या जो प्रश्न किया गया है वो ऐसा है जिसका कोई कहते हैं ना, कहते कोई समस्या है कि सिर पैर ही नहीं है, इसका कुछ समाधान नहीं दिया जा सकता। तीसरी सिचुएशन ये कह रही है कि ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग में कोई भी एफर्ट करे तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। तो जो तीसरे टाइप की प्रॉब्लम है इसका आंसर करना ही रिसर्च है, अगर हम इस तरह से समझें तो रिसर्च इज एन अटेम्प्ट टू आंसर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। यानी तीसरे प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने का जो प्रयास है उसको हम रिसर्च कह सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर समझने के लिए चाहें कि ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर अभी तक नहीं दिया जा चुका है, उसका प्रश्न जो खोजने की प्रक्रिया है वो रिसर्च कहलाती है। तो इन शॉर्ट अगर हम रिसर्च को देखें तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? प्रिजर्वेशन,
ट्रांसमिशन एंड एक्सपेंशन। क्योंकि हमने बात की थी प्रीवियस नॉलेज की, यानी ज्ञान पहले से था जिसका उपयोग करके हमने क्या किया, न्यू एक्सपेंशन किया। तो इन तीनों चीजों को अगर हम प्रोसेस सिस्टमेटिक ढंग से देखें तो क्या है, रिसर्च क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज भी है, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज भी है, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज भी है। तीनों को मिलाकर जो है किया जाने वाला जो वर्क है वो क्या है, रिसर्च है। तो दोस्तों आज हमने बात की मीनिंग ऑफ रिसर्च के बारे में, प्रॉब्लम को समझने का प्रयास किया कि प्रॉब्लम की जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं या किस प्रकार के समस्याओं का समाधान रिसर्च के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनका समाधान रिसर्च द्वारा खोजा जा सकता है और ज्ञान के कितने सोर्सेज हैं, इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। और भी ज़्यादा आप नॉलेज को अपनी एक्सपेंड करने के लिए रिसर्च की कोई अच्छी सी बुक ले सकते हैं, जो किसी भी अच्छे राइटर की आप ले सकते हैं जो आपको लगे आपके यहाँ पास अवेलेबल है। जैसे जॉन डब्ल्यू बेस्ट की बुक है या फिर LR गे की, आप इनमें से किसी की पढ़ सकते हैं, या फिर AK सिंह की लोकेश कॉल इंडियन राइटर्स में बुक्स हैं, तो इनमें से भी आप पढ़ के अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कुछ पूछना है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आज के टॉपिक से संबंधित आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी लगी और क्या ऐसा रहा जो आपको समझ नहीं आया जिसके ऊपर आप दूसरा वीडियो चाहते हैं। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर B.Ed की तैयारी में उन्हें हेल्प हो सके। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे।